से कई सारे अननोन लड़कों के नंबर्स दिखते हैं। तैश में आके अदनान बिना कुछ पूछे बिना कुछ सुने अपनी जेब से चाकू निकालता है और फिल्मी तरीके से बात है 2021 की। आसमा और सलीम की नई नई अरेंज मैरिज हुई थी। दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने डिसाइड किया कि फैमिली के साथ इतने छोटे घर में हम पर्सनल प्राइवेसी और सबके साथ अच्छे से नहीं रह पाएंगे, इसलिए दोनों ने एक स्लम एरिया में छोटा सा घर रेंट पर लिया। आसमा का हस्बैंड सलीम छोटी मोटी नौकरी करके कैसे भी गुजर बसर करता था और वो दिन में हमेशा नौकरी के लिए बाहर ही रहता था। आसमा अकेले घर में रहती थी। जहाँ इन्होंने रेंट पर घर लिया था उनके बाजू में ही अदनान और उसकी वाइफ भी रहते थे। दोनों पड़ोसी थे तो एक दूसरे के घर आना जाना, बातचीत यानी कि फ्रेंडशिप शुरू हो गई। धीरे धीरे अदनान और सलीम की वाइफ आसमा की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों का रिश्ता पड़ोसियों से बढ़कर और भी आगे बढ़ने लगा। एक दूसरे से प्यार करने लगे, जबकि दोनों की अपनी पर्सनल शादीशुदा लाइफ ठीक ठाक चल रही थी और वो दोनों अपने पार्टनर्स को धोखा देने लगे। आसमा के पास कीपैड वाला छोटा सा फोन था तो अदनान ने कहीं से पैसे जुगाड़ करके आसमा को 10,000 का स्मार्टफोन गिफ्ट करता है, जिससे वो दोनों अच्छे से बात कर पाए। और ये सब थोड़ी बहुत बातें आसमा के हस्बैंड सलीम को पता चल गई। उसने आसमा को बहुत समझाया लेकिन उस पर ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ। सलीम को लगा मामला हाथ से निकल जाए उससे पहले हम अदनान और उसकी फैमिली से दूर ही हो जाते हैं। शायद दोनों में दूरियां बढ़ने के कारण ना मिल पाए और सब कुछ सही हो जाए, इसलिए सलीम ने दूसरी जगह रेंट पर घर ले लिया। शायद आपको पता होगा, जब कोई चीज या फिर जिसे हम प्यार करते हैं उससे दूर होने के बाद स्टार्टिंग में प्यार और उसे चाहने की चाहत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ही आसमा और अदनान के साथ भी हुआ, जो दोनों एक दूसरे से दूर होने के बाद भी ज्यादा बातें करने लगे और पहले से भी ज्यादा मिलने लगे। अदनान आसमा को मिलने के लिए एक ग्रेव यानी कि कब्रिस्तान में बुलाता था, क्योंकि वहाँ तो कोई आता जाता नहीं। दोनों आराम से बहुत टाइम तक बातें करते थे। करीब 8 महीने तक ये सब चलता रहा। उसके बाद अदनान जब भी आसमा को कॉल करता उसका फोन बिजी रहता था। इससे फ्रस्ट्रेट होकर उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब आसमा को सबक सिखाना पड़ेगा। अदनान, जो कि बॉलीवुड मूवी खास करके संजय दत्त की मूवीज का बहुत बड़ा फैन होता है, और वो अंदर ही अंदर रियल लाइफ से हटकर बॉलीवुड स्टाइल में आसमा को सबक सिखाने के लिए सोचने लगा। 11 जून 2024 यही वो दिन, यही वो सुबह थी जब उसने आसमा को किसी तरह कॉल किया और लास्ट बार मिलने के लिए उसी कब्रिस्तान में बुलाता है जहां दोनों अक्सर मिला करते थे। जैसे ही दोनों मिलते हैं अदनान उसका मोबाइल छीन लेता है और जल्दी जल्दी चेक करने लगता है। अदनान को जो शक था वही उसे मिलता है। आसमा के मोबाइल में उसे कई सारे अननोन लड़कों के नंबर्स दिखते हैं। तैश में आके अदनान बिना कुछ पूछे बिना कुछ सुने अपनी जेब से चाकू निकालता है और फिल्मी तरीके से आसमा के गले पे चला देता है। कुछ ही सेकंड में आसमा वहीं दम तोड़ देती है। इतना बड़ा कांड, दिल दहला देने वाली हरकत करने के बाद अदनान चुपचाप बिना किसी डर के कब्रिस्तान से निकल जाता है। उसे लगता है जैसे कोई उसे पकड़ ही नहीं पाएगा। करीब 8-10 घंटे से आसमा की बॉडी उसी कब्रिस्तान में पड़ी रहती है। इतने टाइम में बॉडी पूरी सूख चुकी थी और लकड़ी की तरह टाइट हो चुकी थी। शाम के टाइम किसी ने देखा और पुलिस को बुलाया। उसके गले पे चाकू का निशान था। पुलिस कंफर्म करती है कि ये मर्डर है। बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। थोड़े ही टाइम में रात को जब सलीम, आसमा का हस्बैंड, अपने काम से घर लौटता है तो उसे आसमा नहीं मिलती है। सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन जाके मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है तो पुलिस को तुरंत शक हो जाता है कि कब्रिस्तान में जो बॉडी मिली थी वो आसमा की ही हो सकती है। सलीम बॉडी की शिनाख्त करता है और कंफर्म करता है कि ये बॉडी आसमा की ही है और अदनान के बारे में सब कुछ पुलिस को बता देता है। अदनान इतना सब कुछ करने के बाद अपने ही घर में जाके बैठ जाता है। उसी दिन पुलिस उसके घर पहुंचती है और अदनान को अरेस्ट कर लेती है। अदनान बिना किसी झिझक के सब कुछ खुशी खुशी कबूल कर लेता है। उसे लगता है ये रियल लाइफ नहीं बल्कि मूवी का कोई सीन चल रहा हो और वो अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझ रहा होता है, जैसे वो किसी को धोखा देने की सजा देकर आया हो। पुलिस के हिरासत में वो हंस हंस कर कई बातें बोलता है, जैसे इतना सब कुछ करने के बाद उसे कोई गिल्ट नहीं है। वो हंस हंस के अपने आप को संजय दत्त की मूवी का हीरो बताता है और बोलता है धोखा देने की सजा एक ही है, सिर्फ मौत, और अगर कोई मेरा दोस्त भी मुझे धोखा देता तो उसके साथ भी यही करता। अदनान एक ऐसी मेंटेलिटी वाला इंसान होता है जिसे समाज में ज्यादा वैल्यू इज्जत नहीं मिला और वो अपनी लाइफ को फिल्मों के ही तरीके से जीने लगा और वैसे ही बन गया। अदनान अभी पुलिस कस्टडी में है और जल्दी ही इसे सजा मिलने वाली है। बल्लू हाँ, क्यों हत्या की, क्या मामला था? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। बल्लू, संजय दत्त फैन हूँ, संजय दत्त का सर में। हाँ